नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बेरोजगार युवक युवतियों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को कैसे पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसने पुलिसिया कार्यवाही से असंतुष्ट होने के चलते एसएसपी दफ्तर पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत और युवती का फोटो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की किसने दी धमकी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। अलीगढ़ के क्रासी थाना पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने बेरोजगार युवक युवतियों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक कॉल सेंटर से एक युवती समेत 4 लोगों को नोएडा के थाना सेक्टर 39 नोएडा इलाके से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, एक अंगूठा लगाने की मशीन, 33 मोबाइल के सिम, 9 आधार कार्ड, 15 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड समेत 2,90,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। ये थाना क्वारसी में एक साइबर क्राइम के संबंध में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वादी से नौकरी दिलाने के नाम पे और पॉलिसी पे एजेंट बनाने के नाम पे 70,000 की ठगी की गई थी, जिसके संबंध में थाना क्वारसी और साइबर सेल ने इसमें कार्रवाई करते हुए एक कॉल सेंटर पकड़ा है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किरण चौहान, ऋषभ माहेश्वरी, दीपक कुमार और कुमारी वर्षा। इसमें ये लोग जो है कॉल सेंटर चलाकर और जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उन लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे डॉक्यूमेंट्स और फीस लिया करते थे और उनको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं दिया करते थे। इस प्रकार से ये कॉल सेंटर चला रहे थे। उसी संबंध में इनके पास से एक लैपटॉप HP कंपनी का, 20 मोबाइल, एक वायरलेस फ़ोन, एक अंगूठा लगाने की पॉस मशीन, 33 सिम, 9 फर्जी आधार कार्ड, 15 ATM कार्ड और 2,90,000 कैश बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो कॉल सेंटर लोगों को ठगने का चल रहा था, उस पर बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना क्वारसी और साइबर सेल ने इनको गिरफ्तार किया और इस कॉल सेंटर को बस्ट किया। जैसा कि ये इस प्रकार के कॉल सेंटर की घटनाएं बहुत ज़्यादा अभी सामने आ रही हैं, जिसमें लोगों को अननोन नंबर से कॉल आते हैं और उनको नौकरी दिलाने की या फिर पर्सनल उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। इसके प्रति सभी को सावधान रहना चाहिए। इसके लिए अलीगढ़ पुलिस द्वारा एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसमें सबको साइबर अवेयरनेस के लिए विभिन्न प्रकार के पैम्फलेट भी बंटवाए गए हैं और पोस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी लोगों से संपर्क करके एक साइबर अवेयरनेस का आगे प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों तक पुलिस अपनी पहुंच बढ़ाकर उनको जो मुख्य जिससे आपराधिक घटनाएं होती है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि इस प्रकार की घटना से जो कि डिजिटली अवेयर लोग हैं बट जिनको साइबर क्राइम के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, वो इस प्रकार के धोखाधड़ी से बच सकें। सर, अलीगढ़ पुलिस के पास क्या कोई साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग के लिए कोई टीम है? अलीगढ़ पुलिस ने साइबर क्राइम के लिए अभी काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसमें साइबर सेल हमारे यहाँ पे एक गठित है, जिसने इस प्रकार की साइबर क्राइम की सूचनाओं पर निरंतर कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ रेंज के लिए एक साइबर थाना यहाँ पे खुला हुआ है, जो कि पूरी रेंज के जितने भी इस प्रकार के केसेस जो धोखाधड़ी के आते हैं बड़े स्तर के, उनका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई उन पर निरंतर की जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के गांव नारायणपुर निवासी व्यक्ति ने एसएसपी दफ्तर पर आकर शिकायत दर्ज कराई है कि बीते दिनों उनके बेटे से गांव के एक युवक से मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने एक सलाह होकर गांव के दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया था। वहीं पीड़ित का आरोप है कि एक युवक को छोड़ दिया, तो वहीं 2 युवकों के विरुद्ध मात्र शांति भंग में कार्रवाई की गई है, जबकि आरोपियों ने लाठी डंडों और फरसे से घर में घुसकर हमला किया था। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर कार्रवाई व पुलिस द्वारा आरोपियों का सपोर्ट करने की शिकायत की है, जिसमें उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहाँ से आए हैं? नारायणपुर। क्या मामला लेके आप एसएसपी ऑफिस पहुँचे? हमारे घर पर जो कुछ लोगों ने झगड़ा किया था, करीब 8 लोगों ने, उनमें जो कार्यकर्ता जो पूरन सिंह है, सभी लोगों ने हमारे परिवार पर और मुझ पर हमला किया था, जो कि मेरे सिर पर फावड़ा मारा था। अच्छा, विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ? मेरे बेटे मुनेंद्र सिंह के बेटे के लिफ्ट और जो नाल उठा रहे थे, तो इसने ये कहा केवल कि जूते पहनकर नहीं उठाते,
उन लोगों ने इसको मारपीट की और इसके अच्छी तरह से पिटाई। उसके बाद ये घर आया तो सारे लोग इकट्ठे होकर हमारे घर पर हमला कर दिया। कौन लोग हैं वो जिन्होंने हमला किया है? पूरा हमारे पड़ोसी और हमारे ही गाँव के पूरन सिंह, रामवीर सिंह और विनोद, मुकेश, चंद्रवीर, रामू, राहुल, चमन प्रकाश उर्फ नीरज। आपने अपने थाने में कंप्लेंट की? जी कंप्लेंट। कौन सा थाना लगता है आपका? इगलास थाना लगता है। तो क्या किस तरीके का पुलिस द्वारा आपसे वार्तालाप हुई? हमारी कंप्लेंट हो गई, लेकिन उसमें अब जो है अरेस्टिंग की है दूसरी पार्टी की। तो 3 लोग अरेस्ट किए थे हमारे सामने, गांव से 3 लोग अरेस्ट किए, जिसमें पूरन सिंह और रामवीर सिंह और विनोद। जब वहां से लेकर गाड़ी आई उन्हें, तो रास्ते में एक को छोड़ दिया, जो मैं पूरन सिंह है, रास्ते में ही छोड़ दिया पुलिस वालों ने, और थाने में केवल 2 को दिखाया है उन्होंने। अभी SSP उससे क्या आश्वासन मिला है तुम्हें? हमें आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने जो है 307 की रिपोर्ट दी है और 151 में अरेस्ट करके और जो है रेफर कर दिया, अलीगढ़ के साथ चालान कर दिया। क्या चाहते हैं अभी आपके द्वारा किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या चाहते हैं वो आप लोग? हमारी जो है ये है कि 307 में जो है जो भी अरेस्ट हुए हैं 307 में उनकी जो है चालान होना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके की एक युवती ने एसएसपी दफ्तर आकर न्याय की गुहार लगाते हुए पड़ोसी युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के बताए अनुसार पड़ोस के एक युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस से युवती का फोटो लेकर एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एक दिन युवती को इससे निजात दिलाने के बहाने गांव से बुलाकर अपने साथ ले गया। इतना ही नहीं, अपनी बातों में फंसाकर झूठी शादी भी रचा ली, जिसका युवती डर की वजह से विरोध नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान युवती को हरियाणा के रोहतक स्थित एक घर के अंदर बंधक बना लिया गया। युवती का आरोप है कि 2 माह तक तमंचे की नोक पर हर रोज शारीरिक शोषण करता रहा। युवती ने बताया कि वह किसी प्रकार उसके चंगुल से छूटकर फरार हो गई और अपने घर थाना टप्पल के कस्बा में पहुंच गई, जहां परिजनों को आपबीती बताई। इसकी शिकायत इलाका पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते एसएसपी दफ्तर आकर न्याय की गुहार लगाई है। पार्लर पे जाती थी, ये मेरे को छेड़खानी करता था। फिर उसके बाद में इसने मेरे को डरा दिया था, धमकाया था, फिर भी अपना नंबर दे दिया था। फिर इसने मेरे पर कॉल की थी, तो मेरा फ़ोटो जो व्हाट्सएप पे लग रहा था वो मेरा फ़ोटो लिया था इसने। फिर इसके बाद में बोल रहा था कि तेरा चेहरा और नीचे का शरीर किसी और का लगा दूंगा, मैं पूरे इसके इंडिया पे भेज दूंगा वो। इसने मेरे को ब्लैकमेल किया था। फिर यहाँ से मुझे पहला पुचका कर ले गया था ये। फिर एक कम देर में ले जाकर इसने झूठ मूठ की शादी की थी और जो पंडित था उसको पैसे दिए थे इसने। फिर वहाँ से ले जाने के बाद में फिर वकील को भी पैसे दिए इसने। फिर अपने घर ले गया था। घर ले जाने के बाद में फिर इसने मेरे साथ मारपीट की। मारपीट के बाद फिर मुझे एक कमरे में बंद रखा था, आग लगा के। अपने घर की मुझे बंदी बना के रखा था इसने। मेरे साथ मारपीट भी की थी। तो क्या गलत काम भी किया इसने? हाँ सर। कितने दिन तक बंदी बना के रखा था? क्या था? कितने दिन तक बंदी बना के रखा था? 2 महीने। ये 3रा महीना चल रहा है। फिर वापस शामिल है उनके साथ? निकले कैसे वहाँ से? ये मेरे माँ बापों के खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए गया था थाने में। तो मैं जा नहीं रही थी, मुझे ज़बरदस्ती मारपीट के ले गया था थाने में। तो फिर वहाँ एक सिपाही खड़ा था, मैंने उस सिपाही को आंखों का इशारा दिया था हाथ जोड़ के, तो सिपाही बेचारा समझ गया था ये लड़की दुखी है ये। फिर उसने एक बोला था पुलिस वाली को, इस लड़की से पूछो क्या बात है क्या बात नहीं। फिर मैंने उस महिला को सारी कहानी बताई थी, मेरे साथ ऐसे हुआ था गलत। निकलवाया था आपको उनके चुंगल से? हाँ। किस जगह से? वाले से उसके साथ और कौन कौन था? उस लड़के के साथ कौन था? उस लड़के के साथ उसकी घंटी और गाँव बंदी के चाचा था। क्या नाम था लड़के का? उसके पास रहता था वो? सुमित सिंधु के पास। ये कौन है? ये गाँव बंदी मतलब भाई है इसका। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विश्व हिंदू परिषद महानगर हरिगढ़ के द्वारा एक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर नगला मसानी गौशाला में आयोजित किया गया, जिसमें 350 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाएं दी गई। वहीं डॉक्टरों के पैनल में डॉक्टर नागेश वाशने, डॉक्टर विभव वाशने, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर अमित वाशने, डॉक्टर ऋषभ गौतम, डॉक्टर भारत वाशने, डॉक्टर मसरूर जहां आदि भी मौजूद रहे।
इस शिविर में 11 आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही छोटे बच्चों को टीका भी लगाया गया, जहां शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के द्वारा सघन जांच कराकर दवाइयां दी गई। नाम है और किस संस्था द्वारा ये कैंप लगाया क्या है? मेरा नाम वर्षा शर्मा है। ये बजरंग दल सेवा की तरफ से कैंप लगाया गया है। जो मतलब मरीज है दवाई नहीं ले पाते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, उनको निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। काफ़ी अच्छे डॉक्टर आए हैं, जैसे अमित अग्रवाल, आलोक कुलश्रेष्ठ वगैरह काफ़ी अच्छे डॉक्टर आए हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अपना राय कर रहे हैं और दवाई भी फ्री में दे रहे हैं। क्या दिखाया आपने? मैंने अपनी स्किन को लेके दिखाया था। उन्होंने बताया कि ये दवाई खाइए, फिर आगे आप हमारी क्लिनिक आइए, हम आपको अच्छा था और ट्रीटमेंट दे रहे हैं। किसी वजह कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई नहीं कोई प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे से देख रहे हैं, अपना अच्छी राय वो दे रहे हैं, काफ़ी व्यवस्था अच्छी है, अपना अच्छी सलाह एडवाइस दे रहे हैं। जो उनको पेशेंट को आराम से यहाँ पे पर्चे बन रहे हैं, BP वगैरह वजन वगैरह चल रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट। किस तरह का कैंप लगाया क्या है? जी, मैं आलोक याग्निक हूँ, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष। ये जो शिविर आज हमने लगाया, इसमें हमको प्राइवेट डॉक्टर्स जो है विभिन्न रोगों के चिकित्सक, हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर वैभव जी हमारे पास बैठे हैं, डॉक्टर नागेश आदि बैठे हैं, सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया। और CMO साहब की भी इसमें बड़ा सहयोग रहा। जो सेंटर इनका था पास में, वो सेंटर सब आके सारे यहाँ काम कर रहा है। आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड भी यहाँ बन रहे हैं और 100 से ऊपर हमारी गिनती और पहले ही जा चुकी है। और आयुष्मान कार्ड भी हम लग रहा है कि ये हम 300 के करीब हम पहुँच जाएंगे, पेशेंट की संख्या हो जाएगी और निःशुल्क दवा वितरण भी हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जनता है उनके डोर स्टेप पर, उनके घर पर आकर के ही ये सेवा उनको मिल रही है। और मैं इसके लिए CMO साहब को भी धन्यवाद दे रहा हूँ और भविष्य के लिए भी इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस प्रकार के और भी कैंप हम लगाएंगे और इसी प्रकार का सहयोग है। अच्छा, किस संस्था द्वारा ये कैंप लगाया क्या है? विश्व हिंदू परिषद महानगर हरिगढ़ के द्वारा ये चिकित्सा परीक्षण केंद्र लगाया गया है शिविर। इसमें है क्या कि बहुत से लोग दवाई से जो अछूते रह जाते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डॉक्टरों पे नहीं जा पाते, उनके लिए हमने 3 दिन की दवाई और निःशुल्क डॉक्टरों की व्यवस्था की है, जिससे उनको जो परेशानी होती है दूर जाने में, उनके घर पे ही हमने कैंप लगा कर ये सेवा कार्य किया। तो ये कब तक रहेगा, कब तक चलेगा? ये अपना महीने के हर महीने में लगाते हैं। पिछली बार हमने 14 फरवरी को लगाया था। 14 फरवरी को हमने लगाया था हाईटेक पे, शीशे पाड़े पे। जो भी सेवा बस्ती हम सेवा बस्ती में जाकर लगाते हैं। अभी इस समय सुझाव दिया कि गौशाला पे लगना था, गौशाला पर नहीं लगाया है। इस सेवा कार्य से क्या समरसता का प्रभाव पड़ता है और जैसे समरसता में जो लोग होते हैं जो नहीं जान पाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद कोई ऐसा प्रकल्प भी चलाता, सेवा कार्य करता है, उनको ले भी दिखाना है। हम खाली और बहुत सारे काम ही गौर अच्छा वाले नहीं करते, ये काम भी हम करते हैं जिससे कि गरीब दुखियारे लोगों के पास भी अपनी ये सेवा पहुँचा। सर, किस संस्था द्वारा किस तरह का कार्य किया जा रहा है? काम कर लेंगे पहले विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है यहाँ पे, जिसमें यहाँ की जो लोकल जनता है वो स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठा रही है। इसमें जो हमारी निजी चिकित्सा सेवा संस्थाएं हैं वो भी सहयोग कर रही हैं और हमारा जो यहाँ पे पास में अर्बन हेल्थ सेंटर है वो भी यहाँ काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य मेला दौर में लगता ही है। हम लोगों ने आधा समय दिया है वहाँ पे जहाँ पे हमारा स्वास्थ्य केंद्र था और 2 घंटे के लिए हम लोगों ने उस कैंप को यहाँ पे ले आए हैं। और हमारी जो सुविधाएँ हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पब्लिक को सुविधाएँ देनी है और पब्लिक अगर हमें यहाँ अवेलेबल है तो उनको यहाँ सुविधा देने के लिए अपने आप को यहाँ ले आए। और अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ वो पब्लिक को मिले। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो संस्था द्वारा जो कार्यक्रम कैंप लगाया है, क्या करनी चाहिए? चिकित्सा सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, स्वास्थ्य के बारे में वो जागरूक हो, ऐसे कुछ विषय, सेवा के विषय विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ काल से ही करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसके माध्यम से समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जागरूकता के साथ साथ कैसे स्वास्थ्य को ठीक हम कर सकते हैं, एक तो औषधि के द्वारा करते हैं और दूसरा अपनी दिनचर्या ठीक रख के, तो दोनों प्रकार से और समाज को जागरूक कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम है। समाज के सब लोगों का, चिकित्सकों का, सरकारी चिकित्सकों का, सबका सहयोग मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सबके मन में सेवा, इस भावना को आना चाहिए और सेवा भाव से काम करेंगे तो
चिकित्सक पहले भगवान माना जाता था, आज भी भगवान माना जाएगा, माना जाता भी है। इतना इस समय पर्याप्त है, ये उद्देश्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री मंगलकारी बालाजी महाराज ट्रस्ट के तत्वाधान में रामघाट रोड ताल नगरी स्थित श्री बालाजी मंदिर परिसर में 15वें वार्षिकोत्सव का महाआयोजन समिति के संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी श्री पूर्णानंदी पुरी जी महाराज के सानिध्य में प्रारंभ होने जा रहा है। यह बात समस्त मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने बताई है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 मार्च 2021 दिन सोमवार से इस महाआयोजन का शुभारंभ अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, समाज सेवक सौरभ सक्सेना एवं समाजसेवी नरेंद्र पोलू के अलावा काफी गणमान्य लोगों ने सर्वप्रथम श्री गणेश वंदना के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं देश में आ रही वैश्विक आपदाओं को समाप्त करने हेतु तथा जन उद्धार के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन के रूप में श्री मंगलकारी बालाजी महाराज का आवाहन करते हुए शोभा यात्रा का प्रारंभ महावीरगंज स्थित हनुमान मंदिर में सुबह 9 बजे से शुरू किया जाएगा। किस संदर्भ में प्रेरणा रही, क्या उद्देश्य रहेगा उसका? आपका नहीं आया कोरोना काल में पिछले साल आया था और शोभा यात्रा निकाली थी पिछली बार, तभी हमने भगवान से प्रार्थना करी थी और उसके लिए यही कहा गया था कि कोरोना काल की समाप्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो। अभी दोबारा ये सुनाई दे रहा है कि दोबारा कोरोना लौट के धीरे धीरे आ रहा है, उसी हिसाब से ये रखा गया है। कुछ चेंजेस भी किए गए शोभा यात्रा में, लाइन वगैरह चेंज किए गए हैं, छतरी वगैरह चेंज किए गए हैं, कुछ झांकियाँ भी ऐसी कोरोना के हिसाब से बनाई गई है जो लोगों को संदेश पहुँचे इस बात के लिए कि भाई आगे कोरोना से हमें किस तरह लेना है, किस तरह क्या करना है। ये संदेश ये भी है कि सरकार ने बहुत कम रेट में प्राइवेट में भी वैसे भी वैक्सीन का इंतजाम किया है, उसका सभी को पालन करना चाहिए, सबको लगवानी चाहिए। इससे आगे जो है ये चीज़ें आगे महामारी ना बढ़े और लोग संपन्न रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। सर यही संदेश लोगों को उससे कुछ कहना चाहेंगे कोरोना के प्रति? आप देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क उतार रखे हैं, हमने खुद उतार रखे हैं, तो एक अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोगों को जागरूक तो होना चाहिए। कोरोना काल के हिसाब से जैसे ये महामारी दोबारा फैल रही है, कई बड़े शहरों में आ चुकी है, उस हिसाब से मास्क का प्रयोग दोबारा से होना चाहिए, सबको करना चाहिए। सैनिटाइजर का भी प्रयोग दोबारा होना चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पहले पालन किया है लोगों ने। किस संदर्भ में प्रयासरता रखी क्या? ये गत 15-16 वर्षों से हम लोग बहुत विशाल एक महोत्सव मनाते हैं, इसका नाम मंगलकारी बालाजी महाराज का महोत्सव। ये एक चमत्कारिक प्रतिमा थी और इस चमत्कारिक प्रतिमा का अलीगढ़ में एक प्रतिष्ठित थी। 15-16 वर्ष पूर्व ये यहाँ से उनका मन हुआ कि हम ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र में पहुँचे, तो वहाँ स्थापित की गई और वहाँ पहुँचकर अनेकों भक्तों का वो कल्याण करें। उन्हीं के उत्सव को लेकर के हम पूरे शहर के लोग उत्साहित होते हैं और 2 दिन का आयोजन करते हैं, जो कि 15 और 16 मार्च को ये आयोजन हो रहा है। 15 तारीख को जो आयोजन होगा उसमें भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि महावीरगंज हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर महावीरगंज होते हुए, रेलवे रोड होते हुए और दुबे पड़ाव होते हुए, मीनाक्षी पुल से होते हुए टीकाराम मंदिर पर इसका समापन होगा। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ माननीय सांसद श्री सतीश गौतम और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जयवीर सिंह के द्वारा ये किया जाएगा। इसमें बहुत से लोग अनेकों झांकियों के साथ हम लोग भव्यता के साथ में संकीर्तन करते हुए इस शोभा यात्रा को करते हैं। तो प्रथम दिन का संकीर्तन का यात्रा शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहता है। दूसरे दिन ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र में जो बना हुआ हमारा भव्य विशाल श्री बालाजी महाराज का मंदिर है, उस मंदिर प्रांगण में प्रातः 9 बजे से एक यज्ञ प्रारंभ होता है। उस यज्ञ का उद्देश्य केवल रोग शोक संताप से लोगों को दूर, उसको कष्टों से दूर करना रहता है। सुख शांति समृद्धि के लिए वो यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ 12 बजे तक चलता है। 12 बजे के बाद श्री प्रेतराज सरकारी की प्रसादी लगाई जाती है। जिन लोगों के घर में भूत प्रेत आदि व्याधि या पित्र आदि दोष भरे हुए हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए श्री प्रेतराज सरकार की प्रसादी लगाई जाती है। इसी के साथ साथ भंडारा प्रारंभ हो जाता है, जिसमें असंख्य लोग भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ एक दिव्य भजन संध्या और होली फाग महोत्सव भी होता है वहाँ, और उसके साथ रात्रि को भव्य आरती। इसके साथ साथ एक विशेष महत्वपूर्ण रहता है कि हमारे यहाँ श्री बालाजी महाराज के दरबार में
एक भव्यता के साथ मेवाओं का एक 56 भोग लगाया जाता है, जिसमें भव्य भव्य दरबार बनाए जाते हैं मेवाओं के ही। तो उनको लोग दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि हमारे यहाँ जो विभिन्न तरह की व्याधियाँ होती हैं उसके लिए कुछ हवन यज्ञ करते हैं, तो क्योंकि गत वर्ष कोरोना का भयंकर प्रकोप रहा, तो कोई विशेष पूजा कोरोना के लिए भी, कोरोना की समाप्ति के लिए आप करेंगे? देखिए, हम लोगों ने गत वर्ष भी जब कोरोना का ये प्रारंभ हो ही रहा था, उसी समय ये उत्सव होता है, क्योंकि मार्च में लगभग ये उत्सव होता है। और 22 मार्च से 2020 से शायद ये लॉकडाउन लगा था। उस समय भी हम लोगों ने वहाँ रोग निवृत्ति के लिए और कोरोना की रोकथाम के लिए एक यज्ञ किया, और उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि जो विश्व में जिस स्थिति से कोरोना फैला और उसने लोगों को काल कबलित किया, प्राण हरे, उस स्थिति में हमारे भारत में बहुत कुछ सुधार रहा। और भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ देश में भी बहुत से ऐसे उत्सव और यज्ञ अनुष्ठान किए गए जिससे कोरोना नियंत्रण रहा। और उसका परिणाम है कि हमारे यहाँ वैक्सीन भी सबसे पहले आ गई, जो उस रोकथाम करने के लिए है। आगे भी ये कोरोना दोबारा से पैर पसारा है, इसके समूल नष्टता के लिए इस यज्ञ में हम लोग आहुतियाँ दिलवाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।